हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, बिटकॉइन क्रैश हो रहा है, मार्केट में पैनिक है और इस पैनिक का सबसे बड़ा रीजन है हाउस ओवरसाइट कमेटी के 23,000 पेज के लीक्ड डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट जेफरी इप्स्टन से जुड़े हुए हैं और इनमें क्रिप्टो के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट निकले हैं जिन्होंने मार्केट को लिटरली हिला दिया है। बिगनर्स कम कंफ्यूज्ड हैं, भैया ये इप्स्टन कौन है, इसका क्रिप्टो से क्या लेना देना है और डॉक्यूमेंट से क्रैश कैसे हो सकता है। और वहीं पर आज सुबह सुबह भी एक ट्रंप की खबर आई कि इस पेज को सार्वजनिक किया जाए। राइट, अगर सोचो कि सिर्फ खबर उबर से इतना हिल गया और पेज सार्वजनिक हो गया तो क्या होगा। तो लास्ट तक देखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिली होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, बट बहुत जोर का झटका जोर से लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं कि लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, क्रिप्टो गिर रहा है तो क्या आपको क्रिप्टो बेचकर भी ट्रेडिंग की जाती है? जैसे हम खरीद कर प्रॉफिट कमाते हैं वैसे ही बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, क्या आपको नहीं आता है? क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर क्रिप्टो गिर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। दैट मीन्स रियलिटी में आपको ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम खरीद के भी ट्रेड करते हैं और नीचे आ रहा है तो बेच के भी ट्रेड करते हैं। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन रखते हैं डेल्टा में तो अनलिमिटेड बेनिफिट है। आपके सामने डेल्टा दिख रहा है क्योंकि नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग सिर्फ डेल्टा पे हो सकती है। यहाँ पर फ्यूचर, परपेचुअल, ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ हो सकता है। बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, टॉप अल्टकॉइन हो, सब कुछ। और अब 200x का लिवरेज है, बट मैं इतना लिवरेज लेने का सलाह नहीं दूंगा। मेरी नज़र में 15 से 20x का लिवरेज बहुत बहुत मैक्सिमम हो गया। प्लस यहाँ पर डेल्टा का स्ट्रैटेजी बिल्डर है, सिर्फ एक क्लिक में रेडीमेड स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट करो जो आपको कहीं नहीं मिलता है। मोबाइल ऐप पे 24/7 ट्रेडिंग है, कभी भी कहीं भी। और सबसे बड़ी बात मजे की क्रिप्टो में क्या है, आप 7 बजे के बाद फ्री हो जाओ और असली मूवमेंट 7 बजे के बाद आती है। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको प्राइवेट टेलीग्राम में भी ऐड कर देते हैं, जो डेली हमारा लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें भी ऐड कर देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। किसी का अगर पहले से अकाउंट ओपन हो हमारे साथ और उन्होंने गूगल फॉर्म ना भरा हो तो भी गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तो हम ये सारी सर्विसेज उनकी एक्टिवेट करा देंगे। सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट आईएनआर में पैसा डालिए, आईएनआर में विड्रॉल कीजिए। क्रिप्टो लेने देने की कोई झंझट ही नहीं, टैक्स है नहीं। जब फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो तो टैक्स की कहानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्रिप्टो इलीगल है, इलीगल जैसा ही नहीं, क्रिप्टो लीगल है। प्लस ये जो एक्सचेंज है FIU रजिस्टर्ड है। प्लस साथ में फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो जो लोगों को डर है अरे 30% का टैक्स है, ऐसा 30% का कहानी नहीं है। बिंदास फ्यूचर में ट्रेड करो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, प्लीज ओपन कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अब हम आपको बात करते हैं वो कि भैया ये इप्स्टन है कौन। तो देखिए, ये एक बिलियनियर बिजनेसमैन था जिसके हाई लेवल पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और पावरफुल लोगों से डीप कनेक्शन थे, लेकिन उस पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन भी थे और 2019 में जेल में कंट्रोवर्शियल तरीके से मर गया। ये बंदा काफ़ी कंट्रोवर्शियल और डार्क इमेज वाला था और इसलिए इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी निगेटिव शॉक यानी निगेटिव रिजल्ट क्रिएट कर देता है। तो अब आप सवाल आता है कि इसका क्रिप्टो से संबंध क्या है, समझिएगा। तो हाउस ओवरसाइट कमेटी ने अभी रिसेंटली 23,000 पेज का ईमेल, चैट, डॉक्यूमेंट देखा। इसमें पता चला कि इप्स्टन बिटकॉइन को बहुत पहले से फॉलो कर रहा था और वो अर्ली डेज में बिटकॉइन के इन्वेस्टर के कांटेक्ट में था। इप्स्टन ने यूएस क्रिप्टो टैक्स और रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की। 2018 में उसने स्टीव बैनन को ईमेल किया था ताकि वो क्रिप्टो रूल को सेव कर सके। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि इसकी जो इप्स्टन की मीटिंग है बिटकॉइन के बिग अर्ली वेल से होती थी। टीथर के को फाउंडर और भी कई बड़े नाम हैं जो लगातार इसके टच में थे और ये मिलता रहता था। एक मेल में ये भी क्लेम किया गया है कि इप्स्टन ने सतोशी से मीटिंग की। सतोशी कौन? बिटकॉइन को पैदा करने वाला। कंफर्म नहीं है बट लीक पेज में ऐसा मेंशन है। तो अर्थ क्या हुआ कि भैया इसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं और इन्फ्लुएंस करने के सर्कल में ये बहुत अंदर तक बैठा था। यानी कहानी अगर ये मर भी गया तो न जाने कितने लोग हैं जो इस कहानी के सूत्रधार हैं और वो कहानी आज भी बढ़ रही होगी। तो अब डायरेक्ट कनेक्शन क्या है समझिएगा। इप्स्टन का ना क्रिप्टो पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने से लिंक है। तो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि इप्स्टन क्रिप्टो रेगुलेशन को कंट्रोल करना चाहता था, टैक्स लूप होल को एक्सप्लॉइट करने के तरीके ढूंढ रहा था और ट्रेजरी ऑफिशियल को पुश कर रहा था। तो मार्केट ने क्या किया, इसको निगेटिव माना। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल लेवल का कंट्रोवर्शियल पर्सन
क्रिप्टो रूल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो क्या होगा, चाहे उससे जुड़े जितने लोग हों, रेगुलेटर हो, मीडिया हो, चारों तरफ तो एक डर का माहौल आ जाएगा ना कि अरे बाबा क्या चल रहा है यार, कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, बड़े लोग कैसे भी कर सकते, तो रिटेल तो डरेगा ही डरेगा ना। रीजन 2, बिटकॉइन के अर्ली डेवलपमेंट में एप्स्टन का फंडिंग कनेक्शन, जहां पर लिक्ड पेज में क्लेम है कि एप्स्टन ने बिटकॉइन को डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली फंड किया। आप सोचिए, अगर बिटकॉइन जैसा एसेट को अर्ली फंडिंग किसी कंट्रोवर्शियल आदमी से मिले और उससे लिंक हो जाए तो मार्केट तो नर्वस हो जाएगा। कोई भी धंधा चले और उसमें कहे चोर चुहार आदमी का पैसा लगा है तो कहेगा भैया धंधा भी चोर चुहार वाला हुआ वही। रीजन 3, सतोशी मीटिंग र्यूमर से पूरे इंटरनेट में शॉक मिल गए। आज तक कोई सतोशी से मिला नहीं और वो यहाँ मिलने की बात आ रही है तो 23,000 पेज में मेंशन है कि एप्स्टन 2014 में सतोशी से मिलने वाला था क्लेम है और भैया कम्युनिटी हिल गई। बिटकॉइन का ओरिजिन क्लीन है, डिसेंट्रलाइज है, पूरा सिस्टम मानता है कि प्योर है, और अगर एप्स्टन जैसा नाम उसके ओरिजिन के पास हो, लगे भैया इसका तो बैकग्राउंड ही डर्टी हो सकता है, क्लियर नहीं है, बट मार्केट में तो प्राइस रूमर पे हिल जाते हैं और ये रूमर कहीं से छोटी नहीं है, राइट। चौथा है रेगुलेटर का सडन प्रेशर। डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो का मेंशन होने से रेगुलेटर अलर्ट हो गए, और जब भी गवर्नमेंट की स्क्रूटनी इंक्रीज होती है तो क्रिप्टो तो गिरेगा ही गिरेगा। वही हुआ। और वहीं पर रीजन 5, ये सब न्यूज डेथ क्रॉस के समय आई। टेक्निकल प्लस नेगेटिव न्यूज इक्वल टू परफेक्ट पैनिक कॉम्बो। तो ऑलरेडी करेक्शन चालू था, सेंटिमेंट क्रॉस वीक थे, और टेक्निकल एनालिस्ट का एक टर्म होता है जिसमें डेथ क्रॉस बनता है, वो बना। ऊपर से एप्स्टन की रिपोर्ट, सब मिला के क्या हो गया, रिटेलर ने पैनिक सेल कर दिया, मार्केट डाउन हो गया, फियर इंडेक्स स्पाइक कर गया, और जिससे बिटकॉइन हो या बाकी कॉइन हो उनमें गिरावट चालू हो गई। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्रैश का रीज़न कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 23,000 लीक पेज की कहानी है जिसमें कंट्रोवर्शियल एसोसिएशन यानी एप्स्टन से, रेगुलेशन का फियर है। तो मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म में र्यूमर से हिल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल ही काम करते हैं। तो फंडामेंटल क्या बोलते हैं, बिटकॉइन 15 साल पुराना है, हर देश की सरकार अडॉप्ट कर रही है, वेल डीप में बाय करते हैं, अब इंस्टीट्यूशन की एंट्री हो गई है, और डेथ क्रॉस बनता है, उससे गिरावट होती है, बट गिरावट के बाद तो बॉटम ही बनता है ना। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कहानी क्या है, यानी गिरावट एक मौका है, बहुत अच्छी रैली हुई है, गिरावट के बाद एक वापस से आपको मौका मिलेगा। बट यहाँ पर जो एक मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ट्रंप ने बोला ये पेपर को सामने लाओ, सामने मतलब पब्लिक के सामने लाओ, तो अगर पब्लिक के सामने एक एक पेज आते हैं तो वो किस तरीके से उनका रिएक्शन होगा, वो एक नेक्स्ट फेज बन सकता है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी है, जहां पे आपको डर का माहौल है, जहां पे आपको सतर्क रहना। लेकिन मैंने बोला ना, हमको तो सेलिंग करने भी आती है, हम सेल भी कर सकते हैं ना, मार्केट को सेल साइड कर सकते हैं, उसमें पैनिक क्यों लेना है। जब बाइंग की एंट्री बनेगी तब हम करेंगे, तो फ्यूचर में तो बाय सेल दोनों बनता है। तो आप पैनिक ना होइए, बल्कि बेच कर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, और वो अकाउंट आप हमारे साथ ओपन कर लीजिएगा। तो बेच के कैसे ट्रेड किया जाता है वो लाइव ट्रेडिंग में हम सब देंगे, प्राइवेट टेलीग्राम में देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, आप ओपन कीजिए और सारी व्यवस्था मिलेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी और सच्ची लगी तो हर क्रिप्टो लवर के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी आसान भाषा में किसी ने नहीं समझाया होगा।